बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का लेक्चर है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आई कॉम पार्ट 1 चैप्टर नंबर 10। फाइनल अकाउंट्स का ये चैप्टर है और इसका क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन को देख लें कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। आल्सो प्रिपेयर रिवाइज ट्रायल बैलेंस आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब ये ट्रायल बैलेंस दिया गया है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस उसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है, क्वेश्चन में जैसे दी गई हैं। ठीक है ना, वो क्वेश्चन पेपर में ये जो बुक में दिया गया उसमें एक ही लाइन में ये सारे अकाउंट्स दे दिए गए हैं, लेकिन डेबिट वाले डेबिट साइड पे लिखे गए हैं और क्रेडिट वाले क्रेडिट साइड पे। मैंने इन्हें अलग अलग कर दिया है कि डेबिट वाले डेबिट साइड पे इस तरह से लिख दिया है और क्रेडिट वाले इस तरह से, ताकि स्पेस ये कम ले और आपको एक स्क्रीन पे ज़्यादा ये चीज़ें नज़र आ सकें। ठीक है, लेकिन डेबिट साइड पे ट्रायल बैलेंस में क्या आता है, एसेट्स और एक्सपेंसेस, जिनकी नेचर, जिन अकाउंट्स की नेचर एसेट्स और एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट साइड पे आ जाएंगे, और जिनकी नेचर रेवेन्यू, जिसे हम सेल भी बोलते हैं, जो आपकी टोटल सेल होती है वो रेवेन्यू है। ठीक है, प्लस लाइबिलिटीज़ आपका जो पेबल होता है। ठीक है, प्लस कैपिटल ओनर्स इन्वेस्टमेंट जो होती है। ठीक है, ये सारा क्रेडिट साइड पे आते हैं, और डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों का इक्वल होना ज़रूरी है। ठीक है, ये होता है ट्रायल बैलेंस। अच्छा, ये ट्रायल बैलेंस दिया गया है, इसी को लेके हमने बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद रिवाइज्ड ट्रायल बैलेंस भी हमने बनाना है। ठीक है, ये है डिमांड, पहले प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, फिर रिवाइज्ड ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखें कि ये ट्रायल बैलेंस जो दिया गया है इसमें बैलेंस शीट आइटम भी आ रहे हैं। आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ इनकम स्टेटमेंट आइटम्स आने हैं। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट ज़ाहिरी बात है वो आपने नहीं बनाया, तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है। ठीक है ना, ग्रॉस प्रॉफिट को लेके आपने इसमें से जो बाकी एक्सपेंसेस हैं वो माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट निकलेगा। लेकिन बैलेंस शीट जो आइटम है उन्हें मैं 1 बाय 1 ये बोल्ड कर देता हूँ, एक कलर दे देता हूँ ताकि इन्हें हम अलग कर देंगे। जैसे बिल्डिंग है, बैलेंस शीट आइटम है, ये प्रॉफिट एंड लॉस से इसका कोई लिंक नहीं है। बिल्डिंग्स, ठीक है, यहाँ पे मैं इसे येलो हाईलाइट कर देता हूँ। फर्नीचर है, ठीक है, बैलेंस शीट आइटम है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब शेयर्स आपने खरीदी, इन्वेस्टमेंट की, उस पर प्रॉफिट भी आपको मिलेगा, तो ये भी आपकी इन्वेस्टमेंट जो होती है ये एसेट होता है आपका, बैलेंस शीट आइटम है। सन्ड्री डेटर्स रिसीवेबल, कस्टमर को जो आप क्रेडिट पे सेल करते हैं, ठीक है, वो आपके डेटर होते हैं। रिसीवेबल आपका एसेट है, बैलेंस शीट आइटम है। क्लोजिंग स्टॉक जो है, ठीक है, ये भी आपका एसेट है, आपके बैलेंस शीट आइटम है। इसके नीचे जो आ रहे हैं सैलरी एक्सपेंस है, ये जाएगा इधर प्रॉफिट एंड लॉस में। इंश्योरेंस, प्रिंटिंग चार्जेस, एडवर्टाइजमेंट, डिस्काउंट अलाउड और बैड डेट्स, ये सारे जो नीचे आ रहे हैं ये एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, उसके बाद ऊपर आ जाए कैपिटल। कैपिटल जो है ये बैलेंस शीट आइटम है। ठीक है, और ये ट्रायल में जाएगा, इसी तरह से क्रेडिट साइड पे ही रहेगा। ठीक है, और सन्ड्री क्रेडिटर्स आपका जो पेबल होता है, जिनसे आप उधार पे लेते हैं, ठीक है, जो आपके वेंडर्स होते हैं वो आपके क्रेडिटर्स हैं, ये आ जाएंगे। बैलेंस शीट आइटम है, क्रेडिट साइड पे आएंगे। इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ आपकी सेल्स और एक्सपेंसेस नेचर के जो अकाउंट है वो आते हैं। ठीक है, ये आगे डिस्काउंट रिसीव्ड जो है, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, ये आएगा क्रेडिट साइड पे आपका। और इंटरेस्ट रिसीव्ड, जो आपको इंटरेस्ट मिलता है बैंक में, वो भी आपकी इनकम होती है, क्रेडिट साइड पे आती है। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है, तो ग्रॉस प्रॉफिट को लेके हम ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं। कि सबसे पहले यहाँ पे देखें, ग्रॉस प्रॉफिट को हम लेके आते हैं क्रेडिट साइड पे, प्रॉफिट एंड लॉस की। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है उसकी अमाउंट हम यहाँ पे ले आते हैं 32,000। ठीक है, यहाँ पे जो है 1 बाय 1 इसे बोल्ड भी कर देते हैं ताकि पता चल जाए जो जो हमने ट्रांजैक्शंस कर ली हैं। अब पहले ये साइड ही कंप्लीट कर लें हम, कि डिस्काउंट रिसीव्ड आ रहा है, उसके बाद ये अदर इनकम होती है, इनकम में ही आती है आपकी, लेकिन आपकी जो रेगुलर इनकम है उससे हटके होती है, तो इसे अदर इनकम लिखते हैं। ठीक है, अदर इनकम में आपका आ गया डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, ये भी इनकम है, और इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं तो ये भी आपकी इनकम है।
तो यहाँ पे मैंने लिख दिया और इनकी अमाउंट जो हैं ये फर्स्ट वाले कॉलम में लेके यहाँ पे हम टोटल करेंगे इनका और फिर बाहर मेन कॉलम में लेके आएंगे। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों को टोटल करके बाहर ले आते हैं। ठीक है, अब 32,000 में ये ऐड हो जाएगा 1900। ठीक है, नीचे हो गया, देखें टोटल आ गया आपकी क्रेडिट साइड 33,900। ठीक है, अब इनको भी बोल्ड कर दें ताकि ये ट्रांजैक्शन हमने कंप्लीट कर दी। ठीक हो गया। इसके बाद देखें ये सारे एक्सपेंसेस हैं, तो इन एक्सपेंसेस को कॉपी कर लें 1 बाई 1 लिखने की बजाय, ताकि कंप्लीट टाइम की हम बचत हो जाएगी। यहाँ पे आप ये लिख लीजिए, इनके सामने इनकी अमाउंट जो है उसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। ये जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं अमाउंट्स इनके सामने, वो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं मेन कॉलम में। ठीक है, तो ये देखें, ये यहाँ पे आने के बाद पहले इन्हें बोल्ड भी आप कर दें ताकि आपको पता चले। ये ट्रांजैक्शन देखें आप सारी कंप्लीट कर चुकी हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस आइटम्स हैं। ठीक है, इनको आप लिख लिया और बाकी जो बैलेंस शीट आइटम है इनको, ये ज़ाहिरी बात है ये प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आएंगे, ट्रायल बैलेंस में तो सारे ही अकाउंट आ जाते हैं। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड भी, बैलेंस शीट से रिलेटेड भी, टोटल अकाउंट्स, ऑल अकाउंट्स जो हैं वो ट्रायल में आते ही आते हैं। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम स्टेटमेंट जो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है वो आएंगे, और बैलेंस शीट में बैलेंस शीट आइटम जाएंगे, प्लस यहाँ से सिर्फ एक जाएगा नेट प्रॉफिट जो होता है वो आगे ट्रांसफ़र हो जाता है बैलेंस शीट में, बाकी इनमें से कोई अकाउंट नहीं जाएगा। इसीलिए वो रिवाइज्ड ट्रायल बैलेंस के लिए कह रहा है कि जब हम इन अमाउंट्स को लेके रिजल्ट निकालेंगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट का, तो सिर्फ नेट प्रॉफिट आगे फॉरवर्ड होगा, बाकी ये जो अकाउंट हैं इनकम स्टेटमेंट के ये सारे यहीं पे क्लोज हो जाएंगे। सिर्फ ये जो येलो हाईलाइट हैं ये जाएंगे। ठीक है, प्लस जो है क्लोजिंग बैलेंस जो है वो इनके साथ जाता होता है, अगर ठीक है ना वो इसके साथ दिया गया हो तो क्लोजिंग बैलेंस आपका इसके साथ चला जाता है, अदरवाइज जो है और इसमें से कुछ नहीं जाएगा। अब देखें क्लोजिंग स्टॉक जो है ये इसी में दे दिया गया है, तो ज़ाहिरी बात है ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये 33,900 ये आपकी इनकम साइड है, इसमें से एक्सपेंसेस माइनस करने। एक्सपेंसेस कितने हैं 29,100, ये देखें 29,100 इसे लिखा और मैं ये कर दिया, तो 4,800 नेट प्रॉफिट निकला है आपका। ठीक है, यही आपका आंसर में भी आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस तक कंप्लीट हुआ। आगे हमने बनाना है रिवाइज्ड ट्रायल बैलेंस। अच्छा, रिवाइज्ड ट्रायल बैलेंस में आप क्या करेंगे कि ये तमाम अकाउंट्स येलो हाईलाइटेड ये लेके जाएंगे, इनमें से ये जो प्रॉफिट एंड लॉस की जो हम यहाँ पे लेके हैं इनमें से कुछ नहीं जाएगा सिवाय ये जो नेट प्रॉफिट है येलो हाईलाइट, नेट प्रॉफिट ये ट्रायल बैलेंस में, रिवाइज ट्रायल बैलेंस में जाएगा। ठीक है, लेकिन नेट प्रॉफिट है तो ये क्रेडिट साइड पे इस साइड पे रहेगा। नेट प्रॉफिट होता है तो वो लाइबिलिटी होती है। ठीक है, क्योंकि वो ओनर्स को आपने पे करना होता है। ठीक है, तो मैं ये जो अकाउंट्स हैं ये वाले इनको उठा लेता हूँ डेबिट साइड वाले। यहाँ पे रिवाइज्ड मैंने ये सेम वो फॉर्मेट उठाया हुआ है, यहाँ पे रिवाइज करना है। ये अमाउंट डेबिट साइड पे हम ले आए हैं और क्रेडिट साइड पे सिर्फ ये दो अकाउंट हैं ये लेंगे, प्लस ये नेट प्रॉफिट इसके बाद जाएगा। ठीक है, बाकी अकाउंट्स हमने तमाम ले लिए हैं। ये देखें, ये क्रेडिट साइड पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, आपका टाइम काफ़ी बच जाएगा। तो और साथ देखें, फिर दोबारा से ऊपर आएँ कि ये सारे अकाउंट्स जो हैं इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड वो यहाँ पे ले लिए हमने, उनको प्लस माइनस करने के बाद रिजल्ट क्या निकला है, ये नेट प्रॉफिट। तो ये जो नेट प्रॉफिट निकला है, ये अकाउंट यहाँ पे क्यों क्लोज हो गए, इस डाटे का जो रिजल्ट है ना पूरे का वो ये है 4,800। अब ये नेट प्रॉफिट इसने आगे फॉरवर्ड होना है रिवाइज ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, रिजल्ट किसका है, जिन अकाउंट्स का रिजल्ट है वो अकाउंट क्लोज हो गया, वो आगे रिवाइज्ड में नहीं जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम सिर्फ यहाँ पे नेट प्रॉफिट लेके आएंगे। ठीक है, नेट प्रॉफिट को ये अमाउंट यहाँ पे ले आएं। अभी देखें कि फ़र्क कितना आ रहा है, अभी तक फ़र्क आ रहा है
एक तो मैं इसे ना ज़रा साइज़ में थोड़ा सा छोटा करूं ताकि आपको ऊपर से नज़र आ जाए। ये अब कुछ बेहतर है जी। यहाँ पे अब ये रिवाइज ट्रायल बैलेंस है। अब यहाँ पे देखें नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है 4800, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ये जो डेबिट साइड आ रही है कितनी है 1,16,000 और क्रेडिट साइड कितनी आ रही है अभी तक 1,11,200। अब नेट प्रॉफिट की अमाउंट जो है वो हम यहाँ पे लेके आएंगे तो आपका जो है बैलेंस मैच कर जाएगा। ये देखें क्रेडिट साइड पे क्योंकि प्रॉफिट है तो इसने क्रेडिट साइड पे आना है। जैसे ही मैंने किया 4800 तो देखें 1,16,000 डेबिट साइड पे आ गया और 1,16 क्रेडिट साइड पे। ट्रायल बैलेंस का इक्वल होना ज़रूरी है। इसी तरह से आगे बैलेंस शीट का भी ये देखें, इसे मैं कोई और कलर देता हूँ ताकि ये उनसे अलग वाजे हो जाए कि ये नेट प्रॉफिट देखें। अच्छा, उनमें से रिज़ल्ट ये नेट प्रॉफिट को हम आगे लेके आए। यही है रिवाइज ट्रायल बैलेंस। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए उन्होंने ये पूछा सवाल के प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के बाद अगर रिवाइज ट्रायल बैलेंस शीट का नहीं कहा गया, अभी वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा उसे भी कर लेते हैं। यहाँ जितना कहा गया आपने उतना करना है ताकि वो उन्होंने अपना आपका कॉन्सेप्ट चेक करना है कि वो कितना क्लियर है, कितना स्ट्रॉन्ग है, कि आप कितना कर लेते हैं उसे। कि प्रॉफिट एंड लॉस कर लेने के बाद ये देखेंगे जितने अकाउंट्स आपने यूज़ कर लिए वो आगे नहीं आएंगे फिर, ठीक है। उनका जो है आगे सिर्फ ये नेट प्रॉफिट जो है प्रॉफिट आया तो ये फॉरवर्ड हो गया आगे रिवाइज ट्रायल बैलेंस में। यहाँ से अगर वो कहें कि बैलेंस शीट, तो अगर इसी डाटे से आप बैलेंस शीट की बात करें तो यही ट्रायल बैलेंस आपकी बैलेंस शीट है, क्योंकि इसमें इस ट्रायल बैलेंस में बैलेंस शीट आइटम ही आ रहे हैं सिर्फ, ठीक है। अब ये जो आ रहे हैं, अब इसमें रिवाइज ट्रायल बैलेंस में देखें, ट्रायल बैलेंस में एसेट्स और एक्सपेंसेस तो होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ एसेट्स नेचर के आ रहे हैं, एक्सपेंसेस कोई भी नहीं है, ठीक है। यहाँ से मैं इसे रिमूव कर दूँ तो ये भी गलत नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ एसेट्स हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे कैपिटल है, ओके है, सन्ड्री क्रेडिटर पेएबल है। अब ये जो नेट प्रॉफिट आप कहेंगे यार नेट प्रॉफिट आ रहा है कैपिटल, नेट प्रॉफिट जो होता है ना ये कैपिटल का ही पार्ट होता है क्योंकि ये ओनर्स को ही ट्रांसफ़र होना होता है। अगर आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट को डेबिट करें तो कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये बैलेंस शीट आइटम ही यहाँ पे पड़े हैं लेकिन कहा नहीं गया। तो रिवाइज ट्रायल बैलेंस जो है ये इस तरह से हम इसे बना लेंगे, सिर्फ नेट प्रॉफिट आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे मैसेज करें, कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगा। आपका अपना चैनल है, ठीक है, इसके वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।